Hello बच्चों, let's read the question. A vessel contains two non-reactive gases, neon monoatomic and oxygen diatomic. The ratio of their partial pressures is 3:2. The ratio of number of molecules is. So बच्चों एक vessel है हमारे पास question instruction के according और इस वेसल में कंटेन्ड है दो नॉन रिएक्टिव गैसेस मीन्स जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। एक गैस है नियॉन जो कि मोनो एटॉमिक है और दूसरी गैस है ऑक्सीजन जो कि डाई एटॉमिक है दैट इज O2। अब बच्चों इनके पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो है मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय नियॉन डिवाइडेड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन गिवन है 3:2। तो हमें फाइंड करना है कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा। इट मींस मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे लिए अननोन है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर मींस अगर हम दोनों गैसेस के लिए मान लें कि दे विल बी गेटिंग सेम वॉल्यूम एंड कॉमन टेम्परेचर, और अगर वो वेसल में अकेले होती मीन सपोज इस वेसल में अकेले नियॉन गैस होती तो वो वॉल्स पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। So given है हमें the pressure exerted by neon to the pressure exerted by oxygen as by the ratio 3:2। अब अप्लाई करेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दैट P1B इक्वल्स टू μ1RT, जहां पर हम फर्स्ट गैस किसको मान रहे हैं बच्चों, नियॉन को। सो इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर को कॉमन मान रहे हैं, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब सेकेंड गैस मानी है हमने डायटोमिक ऑक्सीजन, तो इसके लिए P2V इक्वल्स टू μ2RT। So let this be equation number 1 and this is equation number 2. So P1 divided by P2, divide कर दिया equation 1 को equation 2 से, equals to मिलेगा μ1 divided by μ2, where μ1 is the number of moles of neon and μ2 is the number of moles for oxygen. अब number of moles को हम कैसे express करते हैं, this is the number of molecules divided by Avogadro's number. Similarly, number of moles in oxygen is number of molecules divided by Avogadro's number. So हमारे पास number of moles का रेशियो सेम किसके इक्वल आ जाएगा, number of molecules के रेशियो के। अब हम ये जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 3:2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी हो जाएगा 3:2। So correct answer is option 1. Thank you.